तो बात चली थी, अगर हमें अपनी अवस्था मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए धारणा है स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी है, जिन्होंने अपने हर इंद्रियों पर शासन किए हैं, उसकी अवस्था शक्तिशाली है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं को परिवर्तन करो। तो स्वयं को परिवर्तन करना मतलब क्या? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन? स्वयं को परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। और जिन्होंने संगम युग में हर इंद्रियों पर श्रीमत प्रमाण चलाई, वो भविष्य के राजा बन सकेंगे। तो भविष्य के बनपुर वाले कौन कौन राजा बनेंगे? बरनपुर वाले किसको किसको राजा बनना? हाथ खड़ा करो। ऐसा ऐसा हो रहा है, लगता है विश्वास नहीं है। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत अच्छा है, हिम्मत तो रखिए। लेकिन चेक करो, राजा तो बनना है, लेकिन मन को कहा है मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए मुख पर कंट्रोल रखो, कान पर कंट्रोल रखो, आंखों पर कंट्रोल रखो, मन बुद्धि को कंट्रोल रखो। जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में है वो है भविष्य का राजा। तब उसको कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपना इंद्रियों पर संयम है। इसलिए 100 परिवर्तन करो, ये है 100 परिवर्तन। वैसे तो 18 जनवरी चल रहे हैं, अव्यक्त महीना चल रहे हैं। अव्यक्त महीना में क्या याद दिलाती? किसकी याद दिलाती? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा नारायण बने, कर्मातीत बने। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा ने 2 बातों का विशेष पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा ने एक तो आत्मा का पाठ पक्का किया, दूसरा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। तो आप लोग लगाते दरबार? लगाते? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेचर बाजी टकेचर खाजा। इस नगरी का राजा सोए, उसके अंदर जो चाहे हो रहे। आंखें जो चाहे देख रहे हैं, कान जो चाहे सुन रहे हैं, मुख जो चाहे बोल रहे हैं, मन जहां भी भटक रहे हैं, बुद्धि जहां भी जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपने को बदलो। ये समय दूसरों को देखने का नहीं, स्वयं को बदलना। तो स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों पर शासन रखना। और जिसकी हर इंद्रिया शासन प्रमाण है, उसका अंदर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। इसलिए रोज अपना दरबार लगा दो। अगर कोई इंद्रिया नहीं सुनती, उसके सजा दो। जैसे आजकल की मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा क्या देखता है सारा दिन में, क्या क्या सुनता है, कहां कहां जाता है, किसके साथ दोस्ती है, कोई देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता हूं कि आंखें खुल जाते, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम इतने बिजी हो गए, मेरी कान क्या सुनते हैं सारा दिन, मेरा मन कहां कहां भटकता है, मेरी आंखें सारा दिन क्या क्या देखती हैं, मेरा मुख क्या क्या बोलता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं हमको। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? रोज सवेरे और शाम को दरबार लगाया। और इसी से ये है देवता बनने का लेसन। इसी से देवता बनेंगे। ऐसे नहीं जैसे भक्ति मार्ग में क्या किया, मंदिर में गए, पूजा किया, पाठ किया, कथा सुनी, चल पड़े, यहां भी आए, मुरली सुनी, चल पड़े। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी हैं, जैसे नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाती है डूब जाता है। आज हमारे जीवन की समस्या का कारण कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, इंद्रियां।
खुद की इंद्रिय हमको धोखा दे रहे, हमको पता ही नहीं चल रहा है। काम क्रोध कहीं बाहर से नहीं आते, इन कान के द्वारा आता है, आंखों के द्वारा आते हैं, मन के द्वारा आते हैं, और इसको हमने ढीला छोड़ा है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जिसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कहानी पता है ना, कैसे घुसे। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। इसी तरह यह शरीर भी हमारा एक इंडिया है, इसकी राजधानी कहाँ है, ब्रुकुटी, यहाँ राजा रहता है। इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है, कान मुंह आंख। तो माया रूपी अंग्रेज आते, काम को रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं, नवाब के साथ। कान से परिचिंतन सुन लिया, मुख से वर्णन किया, मन में गया, बुद्धि में गई, फिर आत्मा पराधीन। इसलिए बाबा कहते बच्चे इसके ऊपर राज्य करो। भविष्य में राजा कौन बन सकता है, कौन बन सकता है? ऐसा बाबा ने कोई ने मुरली में नहीं कहा जो मधुवन में रहने वाले राजा बनेंगे। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, बोला है कोई मुरली में? जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे, जो जोन इंचार्ज है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला है, जिन्होंने ज्ञान में चल करके इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या सभी इंद्रियों पर शासन है? जब योग में बैठे आंखें बंद हो जाती, और मोबाइल में कुछ रात को 10 बजे भी देखेंगे, बंद नहीं होती, टक टक देखते रहेंगे। इसलिए हर इंद्रिय पर शासन चाहिए। एक मैं आपको छोटा सा आईना देता हूं, दिखाता हूं। इस आईने में खुद देखना कि आज तक के पुरुषार्थ अनुसार हम क्या बनने वाले। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा का भविष्य क्या है, दास दासी का। दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहते हैं, और उदास कौन होते हैं, जो इंद्रियों के दास है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करते हैं, श्रृंगार। क्यों? संगम युग में किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, और सतयुग में किसी के राजा की रानी की शादी होती है, दहेज में क्या मिलता है, दासियां। 500 दासियां दहेज में मिलती है, और दासियां क्या करेंगे, नीलाएगी धुलाएगी, वही काम करेगी। क्यों? संगम में किसी को नीलाया नहीं था, धुलाया नहीं था ज्ञान से, इसीलिए यहां करना पड़ेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनूं। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है, साहूकार बनता है, राजा नहीं बनता। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान से दूसरों को सुनाया। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर जीत प्राप्त किए, वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, राजा बनेगा। क्योंकि इंद्रियों जीत किया है, राजा तो बनेगा, लेकिन कैसा राजा, कंगाल राजा। क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरे को नहीं सुनाया, इसलिए राजा तो बना, नाम का राजा, काम का राजा नहीं। उसके बाद सब है ही राजा, लेकिन है ही कुछ नहीं, नाम। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है, आप क्या बनने वाले हैं, अब चेक करो। इसलिए रोज इंद्रियों पर शासन करना। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। यह दुनिया का सैंपल, यह दुनिया है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी
70% पानी। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, ये आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्वों के बने है, शरीर भी उस दुनिया का सैंपल है। इसके पर शासन करो। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। क्या आपका हाथ मानता है? आपकी आंखें मानते हैं? आपका मन? जब ये नहीं माने, इसको सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। इसको बदलो। जो ये बदलेगा दुनिया अपने बदल। कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी? पहले सतयुग शरीर में बनाओ। एक आत्मा का शासन, एक धर्म, एक राज्य, एक वासिया। इसलिए वर्तमान समय अगर मुझे बाबा के समान बनना है, अवस्था को मजबूत बनाना है, तो क्या करो? एक एक इंद्रिय पर शासन करो। तो कैसे हम शासन करें उसके बारे में चर्चा करते। अमृत वेला बाबा के पास जाओ। बाबा हमारा कौन है? मित्र के रूप में मिला हुआ है। कहता तुमको राजन, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शक्ति दूंगा, ताकत दूंगा। तो बाबा के पास जाकर के अमृतवेला करके जब शरीर में आओ तो सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और सबसे पहले बात करो किसे? कान से। हे कान, क्योंकि कान का है। जैसे कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है, सुरक्षा के लिए खड़ा है, और कोई आतंकवादी आता है, कहता ये 500 की नोटा का बोरा लो, वो एक बोरा, और मुझे अंदर जाने दो। वो सैनिक को लगेगा अरे इतना बोरा मुझे कहीं नहीं मिलेगा, भाई दो और तुम जाओ। और कितने लोगों को मारेगा? इसलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला कान, आंखें आत्मा की रक्षा करने वाला, मुख आत्मा की रक्षा करने वाला, मन आत्मा रक्षक ही भक्षक बने। और ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों पर क्या किया? शासन किया। और इसलिए बाबा नारायण बने। इससे अवस्था पावरफुल बन जाएंगी। तो हमें अमृतवेला करने के बाद 4:45 बजे से 5 बजे तक 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करो? सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य के कैसे सुनता? इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तुम्हारा पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर। कान का है, लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। मेरा तुम्हारे पर विश्वास है। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे पता नहीं था। आज अमृतवेला मेरे दोस्त के पास गया था, शिव बाबा के पास। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए इशारा दिए हैं। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। क्योंकि आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किए। आजकल लगाते हैं ना ऑफिस में, घरों में, क्या लगाते हैं? तो हमारा शरीर भी क्या है? किला है। और इस किले में कई लोग किले देखने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पुराना किला तो ये है शरीर। कितने हम पुरानी आत्माएं, सतयुग वाले, और उसका एक किला है। इस किले को कितने दरवाजे? कान, मुंह, लेकिन इस दरवाजे में रोकने टोकने वाला कोई भी। इसलिए आत्मा की हालत बड़ी गंभीर है। इसलिए कान से बात करो। अगर तुमने व्यर्थ कुछ सुना, पर चिंतन सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम पर चिंतन भी करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली की कोई नहीं मिली। क्यों? तुम्हारे द्वारा मैंने शिव बाबा को देखा है, सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम्हें संसार की व्यर्थ बातें, गंदी बातें क्यों देखते हो? देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा मुख ने भाषण किया, आदि देवा किसको मिली? पांव को।
हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि देवा किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आता है, मेहमान आता है, उसके चरण छूते। चरण में आत्मा नहीं छूना चाहिए कहा? यहां। लेकिन यहां क्यों छुआ? आत्मा को भी किसने लाया? पांव ने लाया। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के पर। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं फिल्म देखने के लिए नहीं जाऊंगा, तो कान आंखें कहेगी ठीक है तुम नहीं जाएंगे, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रही हूं, अकेले निकल जाएगी। परचिंतन करने के लिए अगर पांव नहीं जाएगा, मुख जाएगा। सारी इंद्रिया आत्मा के विपरीत में है, लेकिन आज हमें पता ही नहीं चल रही है। ये बदलाव लाऊं, और ये काम बाबा ने किया। इसलिए 18 जनवरी हमें यही याद दिलाते रहते हैं, बाप समान बनो। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ, कुछ नहीं हुआ। विकार बढ़ते गए, आखिर बाबा ने आकर के जो किया वो करो। इस विकार के युद्ध में विजय बनेंगे। इस ज्ञान में अकेले मत चलो, इंद्रियों का भी सहयोग लो। जब तक ये इंद्रिय आपको सहयोग नहीं देगी, तब तक इस माया के युद्ध में विजय नहीं बनेंगे। हर इंद्रियों के अंदर विकार के प्रति नफरत आना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है? आत्मा कहते हैं माया गोव्या, कान कहता है कोई बात नहीं, इधर से आ जाओ। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगैन्स एट होम। घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। तो क्या आपके घर में सब ज्ञान में चलते हैं? कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है। जब तक इंद्रिया ज्ञान में नहीं चलेगी, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे थे वैसे, वो कुत्ते का पूंछ नली में डालो, निकालो, महीने के बाद फिर टेढ़ा की टेढ़ा। इसलिए जब तक आपकी इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत नहीं आएगी, तब तक संस्कार नहीं बदलेंगे। इसलिए कई लोग परेशान हैं, मेरा बदलते नहीं, संस्कार नहीं बदलती, योग नहीं लगता। सबका कारण है इंद्रियों की अधीनता। कृष्ण जब रथ में बैठता है तो क्या कहता है? पहले घोड़ों का प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी परम धाम से जब शरीर में आते हैं अमृत वाला के बाद, तो अपने घोड़ों से प्यार करो। नहाते धोते समय हे कान, तुम ऐसी कोई चीजें ना सुनना, मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुम ऐसी कोई चीजें ना बोलना, मेरी पराजय हो जाए। हर इंद्रिया, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, नारे लगाए वंदे मातरम, और सभी जनता जागृत हो गई और जनता ने भगाया अंग्रेज लोगों को। इसी तरह जब तक हमारी ये जनता जागृत नहीं होगी, एक संगम युग तो क्या, 2 संगम युग में आपको जिंदा रखा, कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए इस वर्ष में ये करो, ये पुरुषार्थ करो, इससे आपकी अवस्था अच्छी बन जाएगी। बाबा सबके प्रिय क्यों बने? क्योंकि बाबा का इंद्रियों पर संयम था। इसीलिए बाबा क्षमा थे, क्षमा करते थे, सहन करते थे। समझो प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखा किसने, वो कहां जाता है पत्र? दिल्ली में कहां जाएगा? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, फिर कहेंगे क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहा है, फाड़ के फेंक देगा। उसका पीए हितेश है। और हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कान। कान पढ़ा तो आत्मा तक पहुंचाता है। हमको गाली दी, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान नहीं बोलता आत्मा को, आज बाबा ने ऐसे बोला है, वो उसको निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी। जब आपकी इंद्रिया हितैषी नहीं, आप विजय। आज करण बड़ा महाभारत का होशियार था, लेकिन करण असफल क्यों बना?
क्योंकि करण को उसके रथ ने धोखा दिया। ज्ञान में कितना भी होशियार है, अगर रथ ही धोखा देगा, इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इंद्रियों से प्यार करना है। स्वराज्य अधिकारी बनूं। स्वराज्य अधिकारी वो भविष्य का राजा। अगर इससे पराजय हो गए, बाहर भी पराजय हो जाएंगे। इसलिए रोज हमें आगे चलो, मन के साथ बात करो। हे मन, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वर ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको क्या बनाया, मंत्री। कौन सा मंत्री? बुद्धि कौन है? गृह मंत्री। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? क्यों? अब समझो मन में विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि कहेंगे हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही पांव चले गए, आंखें चली गई। तो बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया था और मुझे लगा तो मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई तुमने रावण की जेल में डाल दी। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई गलत निर्णय नहीं लेना। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो ये सब प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, इसलिए ऐसा राजा बनूं, स्वराज्य अधिकारी बनूं। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने से पहले क्या करो? सबसे पहले बात करो किसे? कान से। कान, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी आई थी और किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? मैंने सीसी कैमरे में देखा है। इसलिए कान तुमको सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको। तो कौन सी सजा दो कान को? दोबारा मुरली सुनाओ, ये कान की सजा। फिर आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हो बहन जी ऐसे हो, भाई जी ऐसा है, तुम्हारे लिए सजा। कान को कौन सी? मुख को सजा। दूसरे दिन मौन रखो। ये है परिवर्तन का आधार। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोलता है, हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम क्या करो? अपने हाथ में रखो। हे मानव, तो सारे मुरलियों का सार, तुम इंद्रियों पर शासन करो। यह है सो परिवर्तन। तो रोज सभी दरबार लगाएंगे ना, और लास्ट में राजाओं की कुछ निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना कोई नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो आप जिस शहर में रहते हैं सब इंद्रियां मानती है आपका? मैं देखता हूं कई भाई बहन योग में बैठेंगे, ऐसे करके बैठे, इंद्रियों के अधीन वाले। इसलिए हर इंद्रियों, क्या आंखों के सोने के लिए टाइम रेस्ट नहीं देते? अब जैसे योग में बैठते लुढ़क जाती है, और गलत चीजें देखते तो गुस्सा करने के लिए एकदम ऐसे तड़प उठती है। इसलिए हर इंद्रियों पर शासन करो। दूसरी राजा की नीचे नहीं, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना दान करते हैं। दान मतलब कोई स्थूल धन की दान की बात नहीं, ज्ञान का दान, शक्तियों का दान, गुणों का दान। जो दान करता वो राजा है, जो दान नहीं करता वो राजा। तीसरे राजा के नीचे नहीं, जो शिकार करता वो राजा है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग शिकार करते हैं। शिकार, राजा शिकार किसकी करता है?
चोआ मार के आकर दिखाता है सबको, मैं चोआ मार के आया हूँ, ढोल बजा गए। राजा शिकार किसके करता है? शेर की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोगों ने कितने शेर मारे बताओ? मारे कोई शेर? शेर मतलब अज्ञानी, वो अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, यह है शेर की शिकार करना। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। आज नहीं सुनता इसका मतलब आपके पास ज्ञान की धारणा नहीं है। धारणा करके सुनाओ। अच्छा नहीं सुनता, उस शेर को मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेर को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखिए, यहां लाओ, बहने मारने का काम कर ही देगी। लेकिन आपका काम है यहां तक लाना। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में क्या आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। गए थे किसी को ज्ञान सुनाने के लिए, आजकल भगवान इस धरती पर आए हैं, सतयुग आने वाला है, ये विनाश होने वाला, आप भी ज्ञान में चलो ना। अच्छा आप भी फंस गए क्या? वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते, बाहर का खाना नहीं खाते, कोई ज्ञान है क्या? ओम शांति खुद ही आना बंद कर दिया। गया था दूसरे को ज्ञान सुनाने के लिए, खुद ही मर गया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो, बाद में दूसरों को सुनाओ। जो शिकार करता हुआ है राजा, तो महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। जो एक को बीके नहीं बनाता राजा कैसे बनेगा? जिसने प्रजा ही नहीं बनाई। देखो हम लोग कितना माउंट आबू में बिजी रहते ना, वहां भी तो कितनी सेवा है, लेकिन तो भी शिकार करने का शौक है। एक एक टूर में 10-12 तो शेर मरी जाते। जेल में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, ट्रेनों में आएंगे, समय कितने बाजू में बैठते हैं, उनको भी सुनाते रहते हैं। कल तो हम लोग पता ना आद्रा कोई गांव था, वो ट्रेन नहीं मिली तो 2 घंटा खड़े रहे, खड़े खड़े जो भी मिले उनको सुनाता रहा। एक तो इतना अच्छा लगा उसको, उसने एड्रेस भी लेके गया एक जगह का। सुनाने का शौक चाहिए। बाजू में रोज कहते देवी आओ, घंटी बजाते, देवी मुझे दर्शन दो। देवी का भी एक शब्द भी नहीं सुना है उसको, कंजूस है। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। शेर को और फलों का राजा किसको बोलते हैं? फलों का राजा कौन है? आम। क्यों? वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, लेकिन नारियल को नहीं बोला, किसको बोला? क्यों? भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करते हैं, किसको तोड़ते हैं? नारियल को। लेकिन नारियल राजा नहीं बना। राजा कौन बना? भगवान को प्रसन्न करना है, नारियल को तोड़। उद्घाटन करते समय किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल राजा नहीं। राजा कौन? आम। क्यों? मीठा तो चीकू से भी ज्यादा मीठा है। आम राजा इसीलिए क्योंकि आम के साथ सबका प्यार ज्यादा है। क्या निशान है प्यार की? जब आम का सीजन आता है, मुंह में लेके चूसते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे। वो प्यार करे उसे, वो खत्म भी हो गुटली तो भी छोड़ेंगे नहीं, वो चूसते रहेंगे। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेंगे, मिलेगा भी कुछ नहीं उसे, और ये भूसा अंदर जाएगा। इसी तरह आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई किनारा करता, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप राजा कैसे बनेंगे? क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि आपके बोल में कोई ये नहीं है, कुछ ना कुछ कड़वाहट है उसके। आपके बोल सुन करके उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको देखते नहीं, क्योंकि आपका इंद्रिय पर संयम नहीं है। इसलिए सबके प्यारे बनो। फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? आम ऊपर से नरम है, अंदर से गुठली सख्त है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। जो ऊपर से नियम संयम में चलते वो राजा है। दूसरों को कहेंगे अमृतोला करो, ये करो, वो करो, गुस्सा नहीं करो, और खुद गुस्सा करेंगे, अमृतोला नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हाँ हमको पैसा कैसे, जाओ बोलेंगे। पंडित नहीं बनो, आचार्य बनो। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? आम जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है, लोग कहाँ आकर सोते हैं? आम के पेड़ के नीचे। अगर नारियल के नीचे जाकर सोएंगे तो छाया तो छोड़ो, और ही नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा सोने वाले।
दुनिया से कोई तंग होकर आपके संपर्क में आया, कोई यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाई, वो राजा नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? ऐसा तो नारियल भी कोई कम चीज नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना है कि किसको तोड़ते हैं? नारियल। नारियल जो आपके अंदर रियल नहीं, उसको तोड़ो, छोड़ो। वास्तव में आम है, नारियल है, आत्मा का प्रतीक है। नारियल को 3 होल होते हैं। ऐसे नहीं कि एक नारियल में 1, कईयों में 6, कईयों को 4। हर नारियल में केवल आत्मा की 3 शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा के अंदर पानी होता है, खोबरा होता है, उसका पानी कोई पिएगा, कई बीमारियां ठीक हो जाती। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप के, आनंद स्वरूप के, शक्ति स्वरूप के संस्कार हैं। इसलिए नारियल को केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने अपनी आत्मा को लाकर के शिव जी के सामने रखा है, तोड़ा नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए 2025 में अपना आत्मा को क्या करो? ओरिजिनल संस्कार बाहर निकालो। और नारियल तोड़ते समय जब डालते हैं, एक धक से टूटा, कहेंगे मुहूर्त तो शुभ है। 5 बार डाला, टूटा ही नहीं, कहेंगे मुहूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह 10-12 साल से ज्ञान में चल रहे, 25 साल से ज्ञान में चल रहे, ओरिजिनल संस्कार बाहर आए ही नहीं, आपका पद कुंचित नहीं होगा, कम होगा। इसलिए थक से नारियल तोड़ो, तो सारी बातें यादगार बन जाती हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, इससे आपकी स्थिति मजबूत बन जाएगी। इस किले को मजबूत बना दो। योग्य है वही सुनो, योग्य है वही देखो, योग्य है वही बोलो। मन, बुद्धि कंट्रोल, और जिसका हर इंद्रिय पर कंट्रोलिंग पावर है, वो है राजा। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। ठीक है। ओम शांति।